अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि माशाल्लाह ठीक होंगे। आज आई हूँ, आज सिदरत बसम आई अपने एक नए व्लॉग के साथ। आज मैं जा रही हूँ अपने मेके। जनाब, जब मेके जाने की बात होती है तो फीमेल इतनी खुश होती हैं। ये सरशारी का जो है एहसास और ख़ुशी का एहसास उन्हीं से पूछ के देखें कि जब उन्होंने अपने मेके जाने होता है। अपने मेके जाने के नाम पे तो बड़ी हशाश बशाश खुश हो जाती हैं। आज जनाब मैं जा रही थी अपनी स्कूटी पे, तो मैंने सोचा कि चलें स्कूटी का सफ़र भी आप लोगों के साथ तय करूं। जी जनाब, आज हम स्कूटी पे, ये स्कूटी मैंने स्टार्ट कर ली। तो जनाब मेरा बेटा भी मेरे साथ इस सफ़र पे हमारे साथ साथ होगा। ये वीडियोस बनाएगा, मैं स्कूटी चलाऊंगी, क्योंकि एहतियात भी बहुत ज़रूरी है। जान है तो जहान है। ये वीडियोस तो अपनी जगह पे, लेकिन कुछ बहुत सारी इस तरह के मैंने हादसात सुने हैं, देखे हैं कि अल्लाह ताला अपने हर एक इंसान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह ताला खैर आफियत रखे। लेकिन इस तरह वीडियोस बनाते हुए, फ़ोटोज़ बनाते हुए, सेल्फीज़ लेते हुए इस तरह के एक्सीडेंट, जानलेवा एक्सीडेंट सुने हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो हर एक को अपनी हिफाजत में रखे, और सबसे पहले जो है वो अपनी हिफाजत ज़रूरी है। तो मेरा बेटा वीडियो बना रहा है। ये हमारा कंगनपुर का फाटक हमने क्रॉस करना है जी। ये देखें, हम रेलवे लाइन के बिल्कुल साथ साथ जाएंगे। मंडी अहमदाबाद, कंगनपुर से लेके मंडी अहमदाबाद तक का जो रोड है वो सारा इसके स्टेशन के, रेलवे लाइन के बिल्कुल साथ साथ है। हम उस पे भी, ट्रेन पे भी जा सकते हैं, लेकिन ट्रेन हमारी सुबह बस एक आती है और शाम को एक जाती है। बस ये दो ट्रेन है, अदरवाइज़ इस साइड पे कोई चीज़ नहीं जाती। बसेस वगैरह भी बहुत कम जाती हैं। अभी आप रास्ते में देखिएगा, हमें कोई इक्का दुक्का शायद कोई बस नज़र आ जाए, कोई रिक्शा नज़र आ जाए, अदरवाइज और कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आएगी। बार बार मतलब कोई घंटे बाद, कोई 2 घंटे बाद बसेस इस तरह नहीं जाती। बस दिन में कोई 3-4 शायद जाएँ जी। अब ये देखें, अब थोड़ी सी वीडियो मैंने कहा चले मैं ख़ुद भी बना लूँ, लेकिन रोड इतना ख़राब है, इतने जंप हैं। वो सारा रोड नया बन रहा है, तो वो मेरे से भी जो है वो मोबाइल कैरी करना और इस रोड पे स्कूटी चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। काफ़ी दिनों बाद माशाल्लाह धूप निकली है, लेकिन फिर भी थोड़ी ठंडी हवा थी, तो मैंने सोचा कि कैप शैप लेके जानी चाहिए। ठंडी हवा से सर दर्द और बुखार और फिर जो है वो इस तरह के मामलात बन जाते हैं। वैसे भी मैं मतलब सफ़र से बड़ी जल्दी थक जाती हूँ। तो एक दिन पहले भी मैं इसी तरह ट्रैवल करके आई थी, तो आज मैंने सोचा कि चलें, जाना तो है तो अपना जो सद्देबाब करके सर्दी का करके जाएं। ठंडी हवा बड़ी चल रही थी, आप लोगों को ये पता चल रहा होगा। रास्ते में रोड, यकीन करें मेरे तो कंधे थक गए इसको स्कूटी को चलाते चलाते। इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा सफ़र भी नहीं है, 18-20 किलोमीटर का है सिर्फ, लेकिन वो रोड इतना थका देने वाला है, इतना वो मतलब नहीं। अब मेरी उस बात पे ना जाइए कि मैं मेके जाने वाली बात पे तो बड़ी खुश थी, बड़ी इस चीज़ से मतलब एक्टिव भी थी, लेकिन जो रोड है वो थका देने वाला है, वो किसी के लिए भी थका देने वाला है। मेरा इरादा ये है कि हम आज रात को जाएंगे। पहुंचूंगी मैं कॉलेज टाइम के बाद ही तो निकली हूँ, 4 बजे निकली हूँ, तो पहुंचते पहुंचते शाम हो जानी है। फिर इंशाल्लाह शाम का जो खाना शाना उधर खाएंगे अपनी सिस्टर के साथ, जो थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला गपशप करेंगे। तो फिर इंशाल्लाह सुबह अर्ली मॉर्निंग मैंने निकल आना है अपने कॉलेज पे, वापस क्लास को ज्वाइन करना है। क्लास मेरी अभी स्टार्ट हुई है, तो मैं अभी छुट्टी के मोड में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि बच्चियों को बिल्कुल फ्री रखूँ। और ये जनवरी के महीने में तो मेरा ख्याल है छुट्टी करनी ही नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जनवरी में छुट्टी शुरू हो गई ना, तो फिर आगे आगे जो है वो पूरा इसी तरह चलता रहेगा साथ। ये रोड की सूरत हाल देखिए आप, इस पे गाड़ी चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, स्कूटी चलाना कितना मुश्किल है। ये मोबाइल जिस तरह वाइब्रेट कर रहे हैं ना, ये इसके जो छोटे मोटे जंप आ रहे हैं, जो रोड टूटा हुआ है, इसकी वजह से ये इस तरह वाइब्रेट हो रहा है। तो वीडियो भी आपको इस तरह लग रही होगी कुछ, मैं भी थोड़ी अनट्रेंड हूँ, अभी मेरा भी नया नया चैनल है, कोई इतनी ज़्यादा वीडियोस मैंने भी नहीं बनाई। तो कुछ ये रोड का भी कसूर है कि रोड इस तरह का है, तो इसमें बंदा थक तो जाता है, लेकिन चलें हमने अब सफ़र तो करना है। और स्कूटी का सफ़र मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखें जी, रास्ते में कितना बड़ा ट्राला किस तरह उन्होंने उसको भरा हुआ है। उफ, देख के खौफ आ रहा था। चलें, बचत होगी हमारी, बड़ी एहतियात से निकलना पड़ा। इस चीज़ से मुझे बड़ा डर लगता है कि ये खामखा जो है ना, ऐसे डोलता हुआ, गिरता हुआ, हिलता हुआ जाता है कि बंदे को जो है वो इससे डर ही लगता है कि अपना कसूर हो ना हो, ये ना कहीं ऊपर आ गिरे।
जिस तरह इन्होंने वो वज़न से उसको भरा होता है, चीज़ों से उसको भरा होता है, तो वो बंदे को देख के ही जो है वो खौफ, दूर से खौफ आता है। ये देखें जी, हम भूंगा खान सिंह पहुंच गए हैं। यहाँ पे ये जानवर वगैरह ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये सारा गांव का माहौल बड़ा मज़े का लगता है, खुला माहौल, खुली आबो हवा, ताज़ा हवा। ये देखें जी, सूरज माशाल्लाह बड़े, ये बस आपको नज़र आ गई, ये एक बस हमें रास्ते में नज़र आई है। गालबन मुझे 20-25 मिनट या शायद आधा घंटा ये हमें रास्ते में लगना है। तो इसमें कहीं पे भी कोई रिक्शा हो नहीं नज़र आएगा, कोई और बस नहीं नज़र आएगी, कोई और गाड़ी नहीं नज़र आएगी। बस इस तरह इक्का दुक्का चीज़ें हैं। इस तरफ जाना हो ना, मैंने स्कूटी ली भी सिर्फ इसलिए कि मुझे अपने मेके जाना मुश्किल ना हो। इस साइड पे बसेस बहुत कम जाती हैं, तो फिर सुबह से निकले ना तो 2-3 घंटे तो पक्के हैं इस तरफ जाने के लिए। अपना सफ़र होना, गाड़ी शाड़ी का है मेरा मूड, लेकिन अभी मेरे घर में गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, तो मैं इसलिए गाड़ी वाला जो है वो अभी नहीं मेरा मूड बना। तो स्कूटी का कुछ मुझे शौक़ भी था और इजीली बंदा पहुंच भी जाता है। मज़े की बात आप लोगों को बताऊं कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है, इसमें फ्यूल वगैरह नहीं डलता। ये देखें, रास्ते में धूप को इंजॉय करे लोग, फुटबॉल खेल रहे हैं लड़के ना, बच्चे घरों से निकल के। जब मौसम अच्छा हो जाता है तो इंसान अपने आप को और ज़्यादा फ्रेश करने के लिए जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर आउटिंग के लिए निकलते हैं, गेम्स के लिए निकलते हैं, खाना खाने के लिए निकलते हैं, फैमिली में मिलने मिलाने के लिए निकलते हैं। जब जितनी ज़्यादा सर्दी होती है उतने दबे दबे घुटे घुटे से वो माहौल चलता है, उतने ही दबे दबे से वो दिन चलते हैं, कहीं जाने को दिल नहीं करता, कोई काम करने को दिल नहीं करता। ये देखें जी, हमारा मंडी अहमदाबाद का रास्ता आपको नज़र आ रही होगा। ये असल में ना एक छोटा सा कस्बा ही है, गांव टाइप। गांव तो हम इसको नहीं कह सकते, थोड़ी बहुत इधर सहूलियात भी हैं कॉलेज वगैरह की, हॉस्पिटल की, तो कस्बा ही कह लें। ये सारा रोड आप देख लें, ये एक तरफ नहर है, बरलबे नहर हम जा रहे हैं, ठीक है। एक तरफ नहर है और दूसरी तरफ रेलवे लाइन, दरमियान में हम, मतलब हमारी स्कूटी जो वो जा रही है, हम मीन्स आप और मैं जा रहे हैं। ये रोड बन रहा है, इंशाल्लाह ये कोई 5-6 महीनों में बन जाएगा, फिर हमें आना और जाना बहुत आसान हो जाएगा। अभी तो बड़ा मुश्किल ये सफ़र रहा। ये देखें जी, बड़ी मुश्किल से वो स्कूटी चल रही है, वाइब्रेट करता हुआ मोबाइल और हिलता हुआ मोबाइल, आपको फ़ील हो रहा होगा कि रास्ता किस तरह का। ये सारा पत्थर डाला हुआ है, पत्थर पे से मोटरसाइकिल स्कूटी वगैरह चलाना जो है ना वो थोड़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन माशाल्लाह जी, हम ये देखें पहुंच के, ये हमारा यहाँ पे कॉलेज बना हुआ है, अपेक्स कॉलेज। ये मंडी अहमदाबाद की खुशकिस्मती है कि वहाँ पे एक गवर्नमेंट कॉलेज है और मेरा ख्याल एक प्राइवेट कॉलेज है, बीओपी है, पंजाब बैंक यानी कि है, एक आध बैंक और भी है यहाँ पे। ये देखें ग्रीनरी, ये सारा चारा कितना अच्छा लग रहा है। ये रिक्शा एक बस हमें जाता हुआ नज़र आए। ये नहर के किनारे किनारे, ये देखें। अब थोड़ा सा नहर का भी सीन मैं आपको दिखा दूँ। अभी तो खुश्क है, जब पानी आता है ये फुल भर जाती है। अभी तो ये देखें गहराई इसकी ज़्यादा होती जा रही है, लोग यहाँ से मिट्टी भर भर के भर्ती वगैरह अपने घरों में या फिर रोड पे डाल रहे हैं। तो जैसे जैसे यहाँ से मिट्टी निकाल रहे हैं वैसे वैसे यहाँ की जो नहर की गहराई है वो ज़्यादा होती जा रही है। ये देखें, दोनों तरफ एक तरफ नहर और एक तरफ रेलवे लाइन, दरमियान में जो है वो रोड है। लेकिन फिर भी रोड इतना ज़्यादा चलता नहीं है, रश ही नहीं है बिल्कुल भी। आपने देखा होगा हमारे दाएं बाएं भी कोई मोटरसाइकिल वगैरह। ये जनाब देखिए सरसों के फूल, साग तो खाया होगा आप लोगों ने। हमारा जो है वो बड़ा पाकिस्तान में देसी खानों में बड़ा मशहूर है ये सरसों का साग। ये जब छोटे पत्ते होते हैं तो इनको तोड़ के साग बनाया जाता है। फिर सरसों के फूल जो हैं वो, सरसों का जो तेल, मस्टर्ड ऑयल जिसको कहते हैं, इन्हीं फूलों से मस्टर्ड ऑयल भी बनता है जो हम सर पे लगाते हैं। उसके मस्टर्ड ऑयल के बड़े ज़्यादा जो फ़ायदे हैं, सर पे लगाने से हेयर फॉल का, डैंड्रफ का इशू नहीं होता, इस तरह के मसाइल नहीं होते। तो ये जनाब मैंने आपको सरसों भी दिखा दी। ये सारा आगे चारा ही है। ये जो 2 मंदिर आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये यहाँ का हायर सेकेंडरी स्कूल है, बॉयज़ का स्कूल है। ये पाकिस्तान बनने से पहले की बिल्डिंग है। ये अब जो बिल्डिंग बनी है बॉयज़ स्कूल की, उसी में ये 2 मीनार जो 2 मंदिर आ गए। तो अभी तक ये बिल्कुल ठीक अपनी कंडीशन में मौजूद है। इनको बंद किया हुआ है, स्टूडेंट्स का आना जाना जो है वो अलाउ नहीं है। ये रोड भी देखें जी, आगे आके देखें, इससे भी बुरे हालात हैं। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द ये रोड बन जाएगा।
फिर हम बड़ी शान से आया जाया करेंगे, बड़े सुकून से स्मूथली आया जाया करेंगे, फिर हमें इतनी परेशानी नहीं होगी। ये छोटी छोटी दुकानें, ये हमारी मंडी अहमदाबाद का अड्डा जहाँ पे बसेस खड़ी होती हैं, 2-3 ही बसेस खड़ी होती हैं, ज़्यादा नहीं होती। ये देखें जी, बैंक आ गया। ये एक और बैंक आगे आएगा, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ जी। BOP इसके बाद आता है। ये देखें जी, फाइनली हमने जो कंगनपुर से मंडी अहमदाबाद का तक का जो सफ़र था वो तो हमने सारा कर लिया है। मंडी अहमदाबाद ये AC टाइम ये जा रहा है, ठीक है। एक बस हमें आते हुए नज़र आई, ये हमें जाते हुए नज़र आ रहा है। ये लाहौर तक का AC टाइम है। बड़ा हम प्रोटोकॉल देते हैं जी इन बसेस को, क्योंकि हमारे पास कुछ और है ही नहीं आने जाने के लिए, ट्रैवल के लिए। तो वो सब लोगों को इंतज़ार होता है जी AC टाइम। AC गर्मी में चले ना चले, लेकिन इसका नाम AC टाइम है, AC कोच जो है। ये देखें जी, ये ट्रैक्टर वर्कशॉप, मोटरसाइकिल की वर्कशॉप्स आ गई। ये सारा हमारा जो है वो अड्डा ही कह लें। आगे थोड़ा सा ये बसेस का एरिया है, फिर बाज़ार स्टार्ट हो जाएगा। बाज़ार को क्रॉस करते हुए हमने जो है अपने पेके घर पहुंच जाना है जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच गई हूँ। ये देखें जी, ये आते साथ ही हमें चाय पिलाई गई। चाय की बड़ी तलब हो रही थी, जितनी थकावट हो गई थी। बाजी ने मुझे हीटर भी लगा दिया जी कि इतनी सर्दी में आई है मेरी छोटी सिस्टर, तो थोड़ा सा गर्म शर्म भी हो जाना चाहिए। खाना खाया, खाना खाने के बाद हमें शाम को भूख लग गई। तो भूख के बाद अब सोचा गया कि क्या किया जाए। शाम का वक्त था, इतनी सर्दी में बाहर भी किसी को भेजने को बच्चे को भी दिल नहीं कर रहा था। ऑर्डर शॉर्डर यहाँ पे नहीं होता ना। कंगनपुर में मेरे ससुराल वाले एरिया में तो हम ऑर्डर वगैरह कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना कोई मेरा ख्याल ट्रेंड नहीं है। तो हमने जो चाइनीज़ सैंडविचेस बनाने थे, घर में अंडे मौजूद थे, ब्रेड पड़ी हुई थी, बंद गोभी पड़ी हुई थी, खीरे पड़े हुए थे, चिकन भी था। तो उसी को ही हमने जी उसको मिक्स कर लिया। ये देखें जी, सैंडविचेस बन रहे हैं। अब हल्की फुल्की भूख में, जैसे कहते हैं ना हल्का फुल्का टक, तो ये हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का कट चलेगा। हाँ जी, छोटा छोटा कट लगाते जाएंगे और हल्की फुल्की भूख को हम मिटाते जाएंगे। रात को यही हो सकता था, और तो कुछ नहीं हो सकता था ना। तो वही जनाब हमने फिर, मैं थी, बाजी थी, भाई थे। भाई भी माशाल्लाह हमारे साथ हल्ला गुल्ला फ्रेंड्स की तरह बैठते हैं, गपशप करते हैं। तो अब जनाब अर्ली मॉर्निंग में रात उठी तो फिर कंगनपुर के लिए रवाना होगी। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा सर्दी थी। ये हमें रास्ते में ट्यूबवेल नज़र आया, बहुत मज़े का सीन था गाइज़। ये देखें, सोलर सिस्टम भी उन्होंने छोटा सा ट्यूबवेल लगाया हुआ है। छोटा सा वो उसको जिस तरह कह रहे वो झोंपड़ी सी बनाई हुई है साहिबान के लिए, या फिर बारिश के लिए कि जब बारिश वगैरह आए तो उन्हें मतलब कोई बैठने की जगह हो जहाँ पे वो गीले ना हो। ये देखें, रेलवे लाइन और रोड के दरमियान वाली जो जगह है उसको लोगों ने यूटिलाइज़ किया हुआ है। फ्री वाला हिसाब है, तो इस पे उससे भी ज़्यादा फ्री का हिसाब उन्होंने कर लिया कि सोलर सिस्टम के साथ जो है वो पानी का भी इंतज़ाम कर लिया। तो ये था मेरा आज का सफ़र। अब हम पहुंचने वाले हैं कंगनपुर, तो इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। शदीद ठंड के मौसम में 6 बच्चों की मौत हो गई। और ना और रजा